नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपका और आपका है। यहाँ आपको आपके व्यवसाय संबंधित सारी जानकारी आपको मिलेगी और मेरी कोशिश रहेगी और मेरा संकल्प भी है कि मैं प्रत्येक मेरे जो वीडियो देखने वाले एजेंट हैं उनको मैं लखपति एजेंट बनाऊँ। ये मेरा संकल्प है। तो आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक देखें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। और मेरा ये संकल्प है आप सबको लखपति एजेंट देखने का, वो मैं देख सकूं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो देखा कि प्लान कैसा होना चाहिए, प्लान हमें कौन सा बेचना है और हमारी ड्रेसअप कैसी होनी चाहिए। हमारे एक एजेंट ने मुझसे पूछा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सामने वाले पार्टी को कितने का बीमा देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा है उन्होंने और इस क्वेश्चन के लिए ही मोस्टली मैं इस वीडियो में आया भी हूँ। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे तय करेंगे कि आपको कस्टमर को कितने की पॉलिसी आपको देना है, या कस्टमर को कितने की पॉलिसी की आवश्यकता है जिससे उसको और उसके फैमिली को सहायता मिले या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छी टिप्स है जो मैं आपको दे रहा हूँ। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना, स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप पूरा वीडियो देखना और शेयर भी करना। आप ये कैसे तय करेंगे कि सामने वाले को कितने लाख की पॉलिसी की आवश्यकता है जिससे उसके परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। सपोज मान लीजिए कि उसकी फैमिली की आवश्यकता है 1 करोड़ की और आप दे रहे हैं 10 लाख की पॉलिसी। नहीं हो पाएगा। उल्टा उसकी फैमिली आप पे केस कर देगी कि आपने कम का बीमा क्यों दिया। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। आप उसकी आवश्यकताओं को परखें, उसकी आवश्यकताओं को आप जांचें कि इनको कितने लाख की पॉलिसी पर काम हो जाएगा, इनकी आवश्यकताएं क्या है, इनका परिवार कितना बड़ा है, इनकी अर्निंग क्या है, उस हिसाब से आप दें पॉलिसी। तो मैं आपको इसका बिल्कुल सीधा सा फंडा, सरल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में सीधा सा फंडा आपको एक बताने वाला हूं कि आपको कस्टमर को कितने लाख की पॉलिसी सजेस्ट करना है। सीधा फंडा, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सरल। सपोज मान लीजिए कोई कस्टमर आपका 30 साल का है, तो उसकी उम्र है 30 साल की, 30 साल का है और उसकी प्रति माह सैलरी है 50,000 रुपये। 30 साल का व्यक्ति है और उसकी जो प्रति माह सैलरी है वो 50,000 रुपये है। तो साल भर के हुए 6 लाख रुपए। ठीक। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, 30 साल का है, 30 साल और काम करेगा, यानी 60 साल उसकी एज मान ले कि 60 साल की एज तक वो व्यक्ति काम करेगा, तो 30 साल और काम करेगा वो। यानी कि उसकी आय से उसके परिवार को 30 साल और अर्निंग होगी, उसकी सैलरी 30 साल और उसके घर में आएगी, यानी उसके परिवार को 30 साल और पैसा उससे मिलेगा अगर वो इस दुनिया में रहा तो। मेरी बात को समझ रहे होंगे। 30 साल का है वो, 30 साल और काम करेगा वो, 60 साल के एज तक काम करेगा वो, है ना। यानी कि उससे उसके परिवार को 30 साल और पैसा मिलेगा। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। यानी उस परिवार को 30 साल उस व्यक्ति से पैसा मिलेगा। सपोज मान लीजिए वो व्यक्ति आज नहीं रहा, आज वो व्यक्ति नहीं रहा, तो उससे जो 30 साल का जो पैसा मिलना था वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है। अब आपको ये करना है कि उस व्यक्ति का जो 30 साल की जो इनकम है, यानी 6 लाख रुपए साल की जो उसकी इनकम है, ठीक है, तो वो 10 साल में कितना कमाएगा, 60 लाख रुपए। तो 30 साल में 1 करोड़ 80 लाख रुपए ये उसके द्वारा, ये पैसा उसके द्वारा परिवार में आना है, ये पक्का है। अगर वो रहा तो, अगर वो नहीं रहा तो इतना पैसा यानी 1 करोड़ 80 लाख रुपए उसके परिवार का नुकसान हो जाए। आपको क्या करना है, उसकी सैलरी का बीमा करना है। आपको उसकी सैलरी का बीमा करना है, यानी आपको 1 करोड़ 80 लाख रुपए की पॉलिसी उसको देना है। अब कल को वो रहा या ना रहा,
उसके परिवार को 1,80,00,000 रुपए मिल जाएगा। यानी कि जितना वो 30 साल में सैलरी कमाता था उतनी सैलरी उसके परिवार को अभी मिल जाएगी। यानी उसके परिवार का आर्थिक नुकसान नहीं होगा। आप कस्टमर को बिल्कुल ये बात समझाएं कि भैया आप हैं तब तो आप अर्निंग करेंगे, आपका 30 साल तक आप जो है सैलरी लेंगे और आपकी टोटल सैलरी आपके परिवार को 1,80,00,000 रुपए मिलेगी। अगर कल को आप नहीं रहे तो ये सैलरी तो बंद हो जाएगी। तो क्यों ना आपका हम सैलरी का बीमा कर देते हैं। आप 30 साल में 1,80,00,000 रुपया कमाएंगे तो हम आज ही 1,80,00,000 का बीमा कर देते हैं। उसका 1,80,00,000 रुपए का आप पॉलिसी दे दीजिए। सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा। वो कल को नहीं रहा तो उसकी फैमिली को 1,80,00,000 रुपए डेथ क्लेम मिल जाएगा। यानी कि सारी सैलरी कल इसको मिल जाएगी, उसके परिवार को मिल जाएगी। तो आप व्यक्ति को ऐसा समझाएं कि हम आपका नहीं, आपकी इनकम का बीमा कर रहे हैं, आपकी सैलरी का बीमा कर रहे हैं। आप हैं, आप कमाएंगे, आपके कारण आपका घर चलेगा, आपका परिवार चलेगा, परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। कल को आप नहीं रहे तो भी आपके घर में आपकी जो सैलरी है वो आती रहेगी, वो बंद नहीं होगी। वो लमसम अमाउंट आपका एक साथ ही आ जाएगा जो 30 साल का आना है। अर्थात उसे सैलरी जो है वो मिलती रहेगी, उसकी सैलरी बंद नहीं होगी। आप इस प्रकार से कस्टमर को जब समझाएंगे तो निश्चित तौर पर आपकी पॉलिसी बिकेगी ही बिकेगी। क्योंकि कस्टमर ये सोचेगा कि एजेंट जो है वो मेरे फ़ायदे के लिए ही बात कर रहा है, मेरे परिवार के फ़ायदे की ही बात कर रहे हैं। यानी आप उनके जब फ़ायदे की बात करेंगे, उनके फेवर में जब बात करेंगे तो वो आपकी बात को गंभीरतापूर्वक सुनेंगे और वो आपसे पॉलिसी ज़रूर खरीदेंगे। आप अधिक से अधिक कस्टमर के बेनिफिट, कस्टमर के फ़ायदे की बात ज़रूर करें। अपना बेनिफिट ना देखें कि मुझे ये पॉलिसी बेचूंगा तो इतना कमीशन आएगा, मुझे ये पॉलिसी बेचूंगा तो मुझे इतना कम कमीशन आएगा। नहीं, आप कस्टमर की नीड को समझें, उसे कौन सी पॉलिसी चाहिए या उसके परिवार के लिए कौन सी पॉलिसी सबसे बेहतर होगी। आप उसका जब फ़ायदा देखेंगे तो आपका फ़ायदा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसलिए मैंने जो आपको तरीका समझाया है आप वैसे पॉलिसी बेचें, आपकी पॉलिसी खूब बिकेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।